बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िकाम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 24 दिसंबर 2021 है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का, जबकि हिजरी तारीख आज 19 जुमादुल उला 1443 हिजरी है। नाज़िकाम, इस वीडियो के अंदर सऊदी अरब से, अमरीका से, यमन से, ईरान से और इसी तरह से चाइना से कुछ अहम और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। सऊदी अरब ने अमेरिका का यूरोप का सीना छलनी कर दिया है। अमेरिका और यूरोप को ऐसा तमाचा दे मारा है कि जिसकी वजह से अब अमेरिका और यूरोप सऊदी अरब पर हमला करने और सऊदी अरब को टुकड़े करने के लिए गौर व फिक्र कर रहे हैं। जी हाँ नाज़िकाम, ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है कि सऊदी अरब के अंदर चाइना और रूस ने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए हैं। सऊदी अरब के अंदर चाइना और रूस की मदद से सऊदी अरब जोहरी प्लांट्स लगा रहा है, एटमी हथियार तैयार करने की कोशिश कर रहा है और यहां तक कि सऊदी अरब के अंदर पहली मर्तबा असलहा बनाना भी शुरू कर दिया गया है। असलहे की फैक्ट्रियां भी लगा दी गई हैं। इसी हवाले से नाज़िकाम, ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है। अमेरिका का मशहूर अखबार CNN है जिसने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि सैटेलाइट तस्वीर से यह बात वाज़ेह हो रही है कि चाइना सऊदी अरब की मदद कर रहा है। चाइना सऊदी अरब को खतरनाक मिसाइलों की तैयारी करके दे रहा है, जिससे अमेरिका को और यूरोप और उनके इत्तेहादियों की जो इंटरेस्ट हैं, जो मफादात हैं, उनको नुकसान हो सकता है। आप जानते हैं पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका की बादशाहत चाइना ने ख़त्म करके रख दी है। पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका और यूरोप का जो दबदबा था, जो रौब था, वो ख़त्म होकर रह गया है। रूस और चाइना ने अमेरिका और यूरोप को ऐसा सबक सिखाया है कि अमेरिका और यूरोप अपने जवाल की तरफ तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। नाज़िकाम, इसमें कोई शक नहीं है कि सऊदी अरब और मशरक़ वस्ता के दीगर अरब ममालिक नए इत्तेहादी तलाश कर रहे हैं और नए दोस्तों को तलाश करके मुस्तक़बिल के मुआहिदे कर रहे हैं। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि चाइना मिडल ईस्ट के अंदर पंजे गाड़ चुका है और अरब ममालिक के साथ अरबों डॉलर के चाइना मुआहिदे कर चुका है। आने वाला दौर टेक्नोलॉजी का दौर है। आने वाला दौर जदीद तरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का दौर है, जिसमें चाइना तेजी से सबकत ले रहा है। तो ऐसे में नाज़िकाम, सऊदी अरब ने चाइना के साथ मुआहिदे करके अपने मुल्क के अंदर असलहे बनाने की फैक्ट्रियां शुरू कर दी हैं, अपने मुल्क के अंदर मिसाइलों की तैयारी शुरू कर दी है और अपने मुल्क के अंदर जोहरी प्लांट्स भी सऊदी अरब लगा रहा है, जिसमें रूस और चाइना दोनों मदद कर रहे हैं। चंद दिन पहले यह खबर सामने आई थी कि मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर चाइना ने फौजी अड्डे बनाना शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से UAE और अमेरिका के दरमियान दूरियां पैदा हुई। यहां तक कि मुत्तहिदा अरब इमारात ने अमेरिका को 23 अरब डॉलर का धचका भी लगाया। 23 अरब डॉलर का जो मुआहिदा था F-35 अमेरिकी जहाज़ों की खरीदारी का, मुत्तहिदा अरब इमारात ने वो कैंसिल कर दिया। इसके मुकाबले में 80 राफेल तैयारों की खरीदारी का मुआहिदा 19 अरब डॉलर में मुत्तहिदा अरब इमारात ने फ्रांस से कर लिया। तो अब नाज़रीन काम, खबर यह सामने आ रही है कि इस मरतबा सऊदी अरब ने अमेरिका को झटका दिया है और अमेरिका को ऐसा करारा जवाब दिया है कि अमेरिका परेशान होकर रह गया है। अमेरिकी मीडिया के अंदर ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, अमेरिकी मीडिया के अंदर ये रिपोर्टें सामने आ रही हैं कि सऊदी अरब का MBS मोहम्मद बिन सलमान ये खतरा है अमेरिका और यूरोप के लिए, लिहाजा MBS का रास्ता साफ किया जाए और MBS को, मोहम्मद बिन सलमान को और उनकी हुकूमत को सबक सिखाया जाए। बहरहाल जो बाइडन इंतजामिया के मौजूदा सऊदी अरब की हुकूमत के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं और इस खबर के सामने आने के बाद ताल्लुकात में और दरारें सामने आएंगी। आप जानते हैं सऊदी अरब पिछले 6 सालों से यमन की जंग के अंदर मुब्तला है और इस जंग की वजह से सऊदी अरब को भारी नुकसान हो चुका है। अरबों डॉलर सऊदी अरब के बर्बाद हो चुके हैं। रोजाना सऊदी अरब पर हमले होते हैं और मिसाइलों को फायर किया जाता है। अब ऐसे में सऊदी अरब को जरूरत है ऐसे नए इत्तेहादी की और ऐसे दोस्त की जो सऊदी अरब की दिफाई जरूरियात पूरी कर सके और चाइना सऊदी अरब के लिए यह मुश्किल आसान कर रहा है और चाइना सऊदी अरब को मदद दे रहा है। इसी वजह से अब अमेरिका भी खतरे में है कि चाइना सऊदी अरब के अंदर फौजी अड्डे बनाएगा और अमेरिकी मफादात को नुकसान पहुंचाएगा। और इसी तरह से नाज़रीन काम, अमेरिका और यूरोप को खतरा है कि चाइना
सऊदी अरब को एटमी हथियार बनाकर देगा, जिससे खित्ते के अंदर जो उनकी प्रॉक्सी वार है वो ख़त्म हो जाएगी, खित्ते के अंदर जो उनके मफादात हैं उनको जद पहुंचेगी। नाज़रीन काम, ये सऊदी अरब के लिए तो अच्छी बात है और चाइना के लिए भी अच्छी बात है, लेकिन अमेरिका के लिए परेशानी की बात है। इसी वजह से हमारे पास रिपोर्ट्स हैं कि अमेरिका सऊदी अरब को तोड़ने के लिए, सऊदी अरब को अलग करने के लिए काफ़ी कोशिशें कर रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर यमन से है। यमन की जंग के अंदर सऊदी अरब मुसलसल बमबारी कर रहा है। ताज़ा तरीन खबरें सामने आ रही हैं कि यमन से हूसियों के पे दर पे और मुसलसल हमलों के बाद सऊदी फौजी इत्तेहाद ने भी खौफनाक बमबारी की है। सना और इर्द गिर्द के शहरी इलाकों के अंदर बमबारी हुई है, जहां पर हूसियों ने ठिकाने बना रखे थे। इस हवाले से सऊदी फौजी इत्तेहाद दावा कर रहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर दर्जनों हूसी कमांडर और बागी हलाक कर दिए गए हैं। सऊदी फौजी इत्तेहाद यह भी दावा कर रहा है कि समंदर के अंदर जो बारूदी कश्तियां, जो बारूदी ड्रोन जो हूसी भेजते हैं, उनको भी तबाह किया जा रहा है। 99 समंदरी बारूदी कश्तियां और ड्रोन तबाह कर दिए गए हैं और बाहर अहमर के अंदर सऊदी अरब के जो ऑयल टैंकर्स हैं, बाहरी जहाज हैं, उनको नुकसान पहुंचाने वाले हूसियों के ड्रोन्स को, कश्तियों को तबाह किया जा रहा है। नाज़रीन काम, इत्तला सामने आ रही हैं कि सऊदी अरब ने जो यमन के अंदर हूसी बागी हैं उनको वार्निंग दी थी कि वो इन इलाकों से निकल जाएं और पुरअमन तरीके से हथियार डाल दें, लेकिन जो वार्निंग दी गई थी जब वो ख़त्म हुई तो उसके बाद उन्होंने बमबारी शुरू कर दी है। सऊदी अरब का दावा है कि यमन के अंदर हूसियों को सपोर्ट ईरान की जानब से मिलती है। ईरान हूसियों को असलहा देता है, ड्रोन देता है और फिर यह असलहा और ड्रोन सऊदी अरब के खिलाफ इस्तेमाल होता है। इस वजह से सऊदी अरब यमन के अंदर कार्रवाइयाँ कर रहा है। नाज़रीन काम, यमन की गुज़श्ता जो 6 साल जंग है, इसके अंदर 4 लाख यमनी मुसलमान कत्ल हो चुके हैं, जबकि 10 लाख से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए हैं और इसी तरह से 20 लाख से ज़ायद लोग हिजरत पर मजबूर हुए हैं। और इसके अलावा नाज़रीन काम, जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि वहाँ पर लाखों लोग हैं जो भूख और फाका कशी का शिकार हैं। और इस जंग के अंदर यमन के अंदर तकरीबन 130 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हो चुका है और अभी भी ये जंग जारी है और हूसी सऊदी अरब पर हमले कर रहे हैं। और सऊदी अरब के अंदर जो फौजी इत्तेहाद है वो यमन के अंदर हूसियों पर बमबारी कर रहा है। जबकि नाज़रीन काम, सऊदी अरब के अंदर जो रोशन ख्याली का सफ़र है वो भी उरूज पर है। रियाद सीजन के अंदर 7 लाख से ज़ायद जो नौजवान लड़के और लड़कियां थी उन्होंने शिरकत की थी। अब ताज़ा खबरें सामने आ रही हैं कि 31 दिसंबर को भी एक बड़ा फंक्शन होने जा रहा है जिसके अंदर लाखों लोगों को शिरकत की दावत दी गई है। म्यूज़िकल कंसर्ट्स हो रहे हैं, म्यूज़िकल शो हो रहे हैं, फिल्म फेस्टिवल हो रहे हैं और हज़ारों नौजवान लड़के और लड़कियों को मखलूत महफिल दी जा रही हैं, महफिलें दी जा रही हैं। नाज़रीन काम, रिपोर्ट से बता रही हैं, सऊदी अरब से जो हमें खबरें मिल रही हैं कि सऊदी अरब के अंदर जो रियाद सीजन तर्ज की जो महफिलें हैं, मौसीकी की महफिलें हैं या फिल्म फेस्टिवल्स हैं, ये सिर्फ रियाद और जद्दा के अंदर नहीं होंगे बल्कि अब पूरे सऊदी अरब के अंदर इस तरह की महफिलें सजाई जाएंगी। यानी पूरे सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों के अंदर ये म्यूज़िकल कंसर्ट्स होंगे जिसमें दुनिया भर से अदाकारों को और गाने गाने वालों को बुलाया जाएगा। नाज़रीन काम, एक तरफ से सऊदी अरब के अंदर रोशन ख्याली का ये सफ़र जारी है जिसमें अमेरिका, यूरोप और सहयूनी और खुफिया ताकतें बराबर के शरीक हैं। उन्हें पता है जब इनके मुल्क के अंदर बेहयाई होगी, फहाशी और यानी आम होगी, जब इनके मुल्क के अंदर ज़िना आम हो जाएगा तो फिर इनके अंदर अखलाकियात ख़त्म हो जाएंगी, इनके अंदर गैरत और हमीयत ख़त्म हो जाएगी और इसी तरह से इनके मुखालिफिन भी फिर हमले करेंगे, इंतहा पसंदी बढ़ेगी। नाज़रीन काम, दूसरे लफ्ज़ों में जब सऊदी अरब के अंदर ये सब फहाशी और यानी के अड्डे खुलेंगे तो जाहिर सी बात है जो वहाँ पर अहले हक हैं, जो इस्लाम पसंद हैं, जो अपनी रिवायात और सकाफ़त और इस्लामी तालीमात को पकड़े हुए हैं अच्छे तरीके से, तो वो हमले करेंगे। जैसा कि माजी के अंदर अलकायदा ने सऊदी अरब के लोगों पर हमला किया था क्योंकि उन्होंने अमेरिका के साथ ताल्लुकात बना रखे थे। तो भारत नाज़रीन काम, ये खुफिया दज्जाली ताकतों की साजिशें हैं जो सऊदी अरब के खिलाफ रचाई जा रही हैं। रोशन ख्याली का नाम लेकर मोहम्मद बिन सलमान और उनकी हुकूमत अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मार रही है और ये उन्हें तबाह कर देगा। इसलिए नाज़रीन काम, ज़रूरत इस बात की है कि सऊदी अरब की इंतज़ामिया को यह बात समझनी चाहिए कि वहाँ पर रोशन ख्याली के इस सैलाब को, इस तूफ़ान को रोका जाए। बिलखुसूस रोशन ख्याली का ये सफ़र मक्का और मदीना जैसे मुक़द्दस मकामात तक ना जाने पाए और इसी तरह से जो वहाँ पर मुख्तलिफ इस्लाह पसंद तंजीमें हैं, जैसा कि तबलीगी जमात पर पाबंदी लगाई गई और अभी ख़बरें हमारे पास सामने आ रही हैं कि तबलीगी जमात से पाबंदी को ख़त्म करने के लिए जो प्रेशर है मुसलमानों का वो बढ़ रहा है और
इस पर सऊदी अरब गौर फिक्र कर रहा है कि अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाए। तो ऐसे में नाज़रीन किराम ज़रूरत इस बात की है कि इससे रोशन ख्याली के सैलाब को रोका जाए और जो जदीद टेक्नोलॉजी है, जो जदीद हथियार हैं, उनकी तैयारी का सिलसिला तेज़ किया जाए, वसी किया जाए, क्योंकि कुरान पाक के अंदर भी जो अपने आप को मजबूत करने और दिफा को मजबूत करने का हुक्म है। बहरहाल नाज़रीन किराम, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर करें ताकि लोगों को मालूमात मिले, लोगों को हकाइक मिले, लोग झूठ से, प्रोपेगेंडे से बच सकें। अपनी राय कमेंट के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए से दिया करें। आपकी राह की रोशनी में वीडियोस को मजीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। और आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मद्दी सब्सक्राइब नहीं किया, उसे सब्सक्राइब कर लें। वहां भी आपको अपडेट्स और वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। अब तक के लिए इतना ही इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।